दोस्तों, जरा सोचिए, शहर के बीचों बीच भीड़ जमा है। एक मासूम बेटी खंभे से उल्टा लटकी है, उसकी चीखें हवा को चीर रही हैं और लोग चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। अचानक भीड़ को चीरता हुआ एक आदमी सामने आता है। उसकी आंखों में आग है, कदमों में तूफान। वो कोई आम इंसान नहीं, एक फौजी बाप है। उस पल जो हुआ, उसने पूरे शहर को हिला दिया। पुलिस की वर्दी में छुपा जुल्म नंगे सच की तरह सामने आ गया। एक बेटी की चीख कैसे पूरा मुल्क की आवाज बन गई, यही है इस कहानी की असली ताकत। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जब आप आखिरी सीन देखेंगे तो आपके दिल से भी एक ही आवाज निकलेगी, अन्याय के खिलाफ उठो, सच के लिए खड़े हो जाओ। दोपहर का समय था। सूरज ऐसा तमतमा रहा था मानो अपनी आग से पूरी धरती को भस्म कर देगा। हवा बिल्कुल थमी हुई थी, हर सांस में तपिश घुली हुई थी। सड़कें सुनसान पड़ी थीं, लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे। जो थोड़े बहुत लोग बाहर निकले थे, उनके कदम भी तेज थे, जैसे धूप की लपटों से बचकर भाग रहे हों। इन्हीं सुनसान गलियों से होकर एक 15 साल की लड़की नायरा अपने स्कूल से घर लौट रही थी। उसकी कलाई में पुरानी सी घड़ी बंधी थी और हाथ में भारी बस्ता था। चलते चलते उसके चेहरे पर थकान झलक रही थी, मगर होठों पर एक हल्की मुस्कान भी थी। आज उसके इम्तिहान खत्म हुए थे। कई रातों तक जागकर पढ़ाई करने के बाद आखिरकार उसने सुकून से परीक्षा लिखी थी। अब मन हल्का था, जैसे कुछ दिनों की राहत उसे मिल गई हो। उसने सफेद कमीज और हल्की खाकी सलवार पहन रखी थी, सादगी भरी लेकिन बिल्कुल साफ सुथरी। उसके बस्ते में ढेरों किताबें भरी थीं और हाथ में जो नोटबुक थी, उसके कोनों पर मोड़ और स्याही के धब्बे गवाही दे रहे थे कि यह उसकी मेहनत और सपनों की निशानी है। गली लगभग वीरान थी। दूर कहीं एक पान वाला ऊँघता नजर आ रहा था और इक्का दुक्का दुकानों के शटर आधे गिरे हुए थे। नायरा रोज इसी रास्ते से आती जाती थी। बचपन से उसने यही गली देखी थी, कभी किसी ने उसे टोका नहीं। यही वजह थी कि यह गली उसे अपने घर जैसी लगती थी। लेकिन उस दिन किस्मत ने जैसे उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। मुख्य सड़क पर पहुंचते ही अचानक उसके सामने एक पुलिस की वर्दी में खड़ा शख्स रास्ता रोककर खड़ा हो गया। नायरा के कदम वहीं रुक गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो आदमी करीब 42 साल का था। चौड़ा सीना, भारी शरीर, घनी मूंछें और आंखों में अजीब सी सख्ती। उसके चेहरे पर जो रौब था, वह भरोसे का नहीं बल्कि खौफ का था। उसने ऊंची और कड़क आवाज में कहा, ए लड़की, रुको वहीं। नायरा के पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। उसने सिर झुका लिया और कांपती आवाज में बोली, जी सर, क्या हुआ? पुलिस वाले ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को तौलता है। फिर भारी आवाज में बोला, तुम्हें पता है तुम गलत लेन से आई हो? यह अपराध है, चाहो तो अभी चालान कर दूं। नायरा का दिल जोर से धक से गिरा। रोज तो वह इसी रास्ते से आती थी, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। उसने घबराकर धीमे स्वर में जवाब दिया, सर, मुझे सच में नहीं पता था, मैं हमेशा इसी गली से आती हूँ। लेकिन उसकी मासूम दलील सुनकर भी उस अफसर का चेहरा तनिक भी नहीं बदला। उल्टा उसके होठों पर एक तंज भरी मुस्कान उभर आई। उसने गुस्से से भरी ऊंची आवाज में कहा, वाह, बड़ी होशियार लगती हो तुम। कानून तोड़कर अब बहाने गढ़ रही हो। तुम्हें लगता है यह कोई मामूली खेल है? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि राह चलते लोग ठिठक कर रुक गए। आसपास के दुकानदार भी अपने अपने शटर के पीछे से झांकने लगे। धीरे धीरे एक छोटी भीड़ जमा होने लगी। नायरा के माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। उसका चेहरा भीग चुका था। उसने अपनी नोटबुक को सीने से कसकर पकड़ लिया, जैसे वही उसकी एकमात्र ढाल हो। उसके कदम डगमगाने लगे और आंखों में डर की परछाई साफ दिखने लगी। तभी पुलिस वाला धीरे धीरे उसकी ओर और करीब आया और धीमे मगर जहरीले लहजे में बोला, अगर अभी यह मामला यहीं खत्म करना चाहती हो तो तुरंत पैसे निकालो, वरना सबके सामने तेरी इज्जत माटी में मिला दूंगा। ये सुनते ही नायरा का खून जैसे जम सा गया, गला सूख गया और आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, सर, मैं तो बस एक छात्रा हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ होंगे? मगर उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसके चेहरे पर और भी खतरनाक मुस्कान फैल गई। अब भीड़ और बढ़ चुकी थी। कई लोग अपने मोबाइल कैमरों से यह मंजर कैद करने लगे। सभी जानते थे कि लड़की बेगुनाह है, लेकिन कोई आगे आकर उसका साथ देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। नायरा को समझ आ गया कि यह शख्स उसकी मजबूरी को अपनी ताकत बनाकर उसे डराने पर तुला है। उसका डर अब उसके दिल को चाकू की तरह भेद रहा था। उसने आसमान की ओर नजर उठाई, मानो ऊपर वाले से मदद की उम्मीद कर रही हो। भीड़ में हल्की हल्की फुसफुसाहट होने लगी। किसी ने कहा, बेचारी बच्ची, तो किसी और ने जवाब दिया, चुप रहो, पुलिस से पंगा मत लो। नायरा की आंखों से आंसू ढलक पड़े। गले में अटकी आवाज से उसने कहा,
सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने आखिर क्या गलती की है? अफसर ने उसका हाथ पकड़कर कस लिया और दांत पीसते हुए बोला, गलती बस इतनी है कि तू कमजोर है और कमजोर को ताकतवर हमेशा झुकाता है। उसके ये शब्द नायरा के दिल को चीरते हुए भीतर तक उतर गए। उसने पूरी ताकत से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसकी पकड़ लोहे जैसी कड़ी थी। नायरा डर और गुस्से से कांपते हुए चीख उठी, मुझे छोड़ो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। उसकी आवाज सुनकर भीड़ सन्न रह गई। कुछ ने सिर झुका लिया, कोई आगे नहीं बढ़ा। कैमरों की रोशनी और लोगों की फुसफुसाहट ने माहौल और भी भयावह बना दिया। अफसर ने दोबारा डराते हुए कहा, अभी और इसी वक्त 1,00,000 रुपए निकाल, वरना ऐसी सजा दूंगा कि सारी उम्र याद रखेगी। नायरा का शरीर कांपने लगा। उसने डरते हुए कहा, मेरे पास बस यही नोटबुक है और जेब में थोड़े से पैसे। अफसर ने भीड़ की तरफ मुड़कर जहरीली हंसी फेंकी और ऊंची आवाज में बोला, जरा देखो इसे, कानून तोड़ा और अब गलती मानने से इनकार कर रही है। अब देखना कानून की असली सख्ती। भीड़ में मौजूद लोग एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे। कईयों के दिल में गुस्सा था, मगर किसी के होंठ नहीं खुले। डर सबके ऊपर भारी था। नायरा का दिल जैसे सीने में डूबता चला गया। उसने थरथराती सांसों के बीच धीरे से दुआ मांगी, खुदा मुझे इस जुल्म से बचा ले। लेकिन चारों तरफ सिर्फ खामोशी और बेबसी थी। पुलिस वाला उसकी कलाई और कसकर मरोड़ रहा था। भीड़ खड़ी थी, मगर सबके होंठ सिल चुके थे। नायरा को लगने लगा कि उसकी मासूम जिंदगी अब अंधेरे की खाई में धकेल दी जाएगी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। भीड़ और घनी हो गई थी, लेकिन कोई आगे आकर उसका हाथ पकड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हर चेहरा डर और लाचारी से जकड़ा हुआ था। तभी पुलिस वाला और बेकाबू हो गया। उसने जेब से मोटी रस्सी निकाली और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बोला, बहुत बोल चुकी, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। नायरा का पूरा शरीर डर से कांप उठा। वह पीछे हटना चाहती थी, मगर उसकी कलाई उस आदमी की लोहे जैसी पकड़ में फंसी हुई थी। भीड़ ने सांस रोक ली। कुछ औरतों ने अपने चेहरे दोनों हथेलियों से ढक लिए। अगले ही पल अफसर झपटा और नायरा के पैरों को पकड़कर रस्सी से कसकर बांध दिया। वह दर्द से चीख उठी, मुझे छोड़ो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मुझे मत छुओ। लेकिन उसकी दहाड़ें तपती धूप में पिघलती हवा की तरह बेअसर होकर रह गईं। रस्सी ने उसके पांव जकड़ लिए और देखते ही देखते अफसर ने उसे पास खड़े लोहे के खंभे से उल्टा लटका दिया। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। नायरा का सिर नीचे और पैर ऊपर, उसके खुले बाल हवा में झूल रहे थे। चेहरा लाल पड़ चुका था और आंखों में खून उतर आया। पूरा माहौल सन्नाटे से भर गया। औरतों की सिसकियां उठने लगीं। कुछ नौजवानों ने हिम्मत जुटाकर कहा, ये ज्यादती है, हमें कुछ करना चाहिए। मगर तुरंत ही बाकी डर कर बुदबुदाए, चुप रहो, वरना हमें भी यही सजा मिलेगी। नायरा लगातार चीख रही थी, मुझे नीचे उतारो, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो, मैं शर्मिंदा हो रही हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। उसकी नोटबुक हाथ से छूटकर जमीन पर आ गिरी। हवा में उसके पन्ने बिखर गए। वही नोटबुक जिसमें उसके सपनों की लिखावट थी, अब मिट्टी और धूल में लथपथ होकर तिर रही थी। अफसर ने अकड़ते हुए पूरे मजमे को घूरा और गरज कर बोला, याद रखना सब लोग, यही है कानून का नतीजा। जो मेरी बात नहीं मानेगा उसका यही हाल होगा। और भीड़ खामोशी से जकड़ी खड़ी रही। मोबाइल कैमरों की चमक अंधेरे में चिंगारियों की तरह फूट रही थी। हर कोई इस खौफनाक मंजर को अपने फोन में कैद कर रहा था, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर नायरा को छुड़ाता। उसका पूरा जिस्म थरथरा रहा था। गालों पर आंसू और खून की लकीरें मिलकर दर्द की एक डरावनी तस्वीर बना रही थीं। होंठ प्यास से फट चुके थे, सांसें तेज और टूटी फूटी थीं। भीड़ से दबी दबी आवाजें उठीं, हे भगवान, ये तो जुल्म है, कोई तो इसे रोके। लेकिन पैरों में जैसे सीसा भर गया हो, सब वहीं जमे रहे। तभी अचानक बूटों की भारी आहट गूंजी। धूप में उन बूटों की खटखट गूंज बनकर पूरे माहौल को हिला गई। भीड़ अपने आप दो हिस्सों में बंटने लगी। लोग धीरे धीरे पीछे हटे और फिर उस भीड़ को चीरते हुए सामने आया एक शख्स, लंबा कद, सीना तना हुआ, चेहरे पर गुस्से की लाली और आंखों में बिजली जैसी चमक। यह थे कर्नल सिद्धार्थ वर्मा, नायरा के पिता। लेकिन आज वो रोज के खामोश और सख्त फौजी नहीं दिख रहे थे। उनके चेहरे पर आज सिर्फ एक बाप का ज्वालामुखी फूट रहा था। जैसे ही उनकी निगाह अपनी बेटी पर पड़ी, जो लोहे के खंभे से उल्टी लटकी हुई थी, उनके कदम थम गए। एक पल को वो पत्थर बनकर रह गए। अगले ही क्षण उनके चेहरे पर खून दौड़ आया, आंखों में आग जल उठी। नायरा रोते रोते चीखी, पापा मुझे बचाइए। ये पुकार सीधा सिद्धार्थ वर्मा के दिल को चीर गई। उनका सीना गरजा और वो शेर की तरह दहाड़ उठे। किसकी हिम्मत हुई कि मेरी बेटी को इस हालत में लटकाया? भीड़ सन्न रह गई।
पुलिस वाला चौंका, मगर अपनी अकड़ बचाने के लिए ठंडी हंसी के साथ बोला, सर, ये लड़की गलत रास्ते से आई थी, मैं इसे अनुशासन सिखा रहा था। सिद्धार्थ वर्मा आगे बढ़े। उनके हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। उन्होंने गूंजदार आवाज में कहा, इसे अनुशासन कहते हो? मासूम बच्ची को सबके सामने अपमानित करना, यह तो खुला जुल्म है और जुल्म कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भीड़ से पहली बार हिम्मत की आवाज निकली। कुछ लोगों ने ताली बजाई। औरतों की आंखें आंसुओं से भर आईं। नौजवानों ने कहा, हाँ, सही कहा, यह सीधा अन्याय है। पुलिस वाले के चेहरे पर घबराहट की हल्की परछाई पड़ी, लेकिन उसने जिद से जवाब दिया, सर, आप फौजी हैं, मगर यहाँ कानून पुलिस का चलता है। हम जिसे चाहें सजा देंगे, कोई बीच में नहीं आ सकता। तभी सिद्धार्थ वर्मा उसकी ओर लपके। अफसर पीछे हटना चाहता था, मगर वर्मा की गरजती आवाज ने उसे जकड़ लिया। याद रखो, वर्दी का असली मकसद आवाम की हिफाजत करना है, न कि जुल्म ढाना। तुमने न सिर्फ मेरी बेटी को अपमानित किया है, बल्कि इस वर्दी की इज्जत को भी दागदार किया है। भीड़ में जोश की लहर दौड़ गई। लोग चिल्लाने लगे, हाँ, यही सच है, वर्दी का नाम बदनाम मत करो। अफसर का घमंड टूटने लगा और उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। वह लड़खड़ाई आवाज में बोला, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। पुलिस अफसर ने टूटती हुई आवाज में सफाई दी, लेकिन सिद्धार्थ वर्मा ने उसकी आंखों में उंगली तानते हुए दहाड़ा, इसे फर्ज कहते हो? यह कायरता है। असली फर्ज तो मासूमों की रक्षा करना होता है, उन्हें सबके सामने अपमानित करना नहीं। नायरा की आंखें आंसुओं से भरी थीं, मगर अब उनमें डर के साथ उम्मीद भी चमक रही थी। उसने अपने पिता की ओर देखा, मानो उसकी पूरी दुनिया लौट आई हो। वर्मा गुस्से से कांपते हुए खंभे की ओर बढ़े, रस्सी पर नजर डाली और उनकी आंखों में दृढ़ता की चमक कौंधी। उन्होंने झपटकर पुलिस अफसर का कॉलर पकड़ा और जोरदार झटका दिया। अफसर संतुलन खोकर पीछे जा गिरा। भीड़ से गगनभेदी आवाजें उठीं, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ, हमें इंसाफ चाहिए। सिद्धार्थ वर्मा ने झुककर उस अफसर की छाती पर जोरदार घूंसा मारा। अफसर जमीन पर गिर पड़ा, उसके होंठ फट गए और खून बहने लगा। यह देखकर भीड़, जो अब तक खामोश थी, अचानक जोश में आ गई। पहली बार सबको महसूस हुआ कि इस जुल्म के खिलाफ कोई सच में खड़ा हुआ है। पुलिस के बाकी जवान पीछे हटने लगे। उन्हें समझ आ चुका था कि सामने कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक फौजी और बाप खड़ा है, जो किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। वर्मा ने फिर खंभे की रस्सी पकड़ी और पूरी ताकत से खींच मारी। रस्सी टूट गई। नायरा नीचे गिरी, लेकिन सीधे अपने पिता की बाहों में आकर सुरक्षित हो गई। वह फूट फूट कर रो पड़ी, पापा, मुझे बहुत डर लग रहा था, मैंने सोचा कोई नहीं आएगा। वर्मा ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, तुम महफूज हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। भीड़ की आंखें नम हो गईं। लोगों ने तालियां बजाकर इस पल को सलाम किया। जमीन पर पड़ा पुलिस अफसर खून से लथपथ, हांफते हुए भी बड़बड़ाया, मैं पुलिस हूँ, मेरा हक है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर उसकी आवाज में अब कमजोरी थी। भीड़ उसकी ओर घृणा से देख रही थी। सिद्धार्थ वर्मा ने बेटी को सीने से लगाया और भीड़ की तरफ मुड़कर कहा, यह मामला सिर्फ मेरी बेटी का नहीं है, यह हर बेटी का है। अगर आज हम खामोश रहे तो कल और बच्चियां यूं ही अपमानित होंगी। उठो, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करो। भीड़ गरज उठी, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। हर तरफ से नारे गूंजने लगे। पुलिस वाले का घमंड चूर हो चुका था। होंठ फटे थे, चेहरे से खून बह रहा था और आंखों में हार की धुंध उतर आई थी। भीड़ अब पूरी तरह उसके खिलाफ थी। हर कोई चिल्ला रहा था, इंसाफ चाहिए, भ्रष्ट पुलिस मुर्दाबाद। इस बीच नायरा अपने पिता की बाहों में सुरक्षित थी। चेहरा आंसुओं से भीगा था, लेकिन अब उसकी आंखों में डर की जगह उम्मीद चमक रही थी। मोबाइल कैमरे और फोन हर तरफ से इस दृश्य को रिकॉर्ड कर रहे थे और चंद ही घंटों में यह वीडियो पूरे शहर में आग की तरह फैल गया। शहर से उठी वह आवाज अब पूरे मुल्क में गूंज रही थी। हर तरफ बस एक ही नारा, नायरा को इंसाफ दो, भ्रष्ट अफसर को सजा दो। सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने जख्म खोलने लगे। कोई रिश्वत की कहानियां सुना रहा था, कोई बहन बेटियों के साथ हुए अन्याय का जिक्र कर रहा था। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, नायरा सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि पूरे समाज की आवाज है। सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। टीवी चैनलों पर गर्मा गर्म बहसें होने लगीं। अखबारों की सुर्खियों में छपा, एक मासूम की चीख ने हिला दिया पूरा देश। आखिरकार आदेश जारी हुआ, उस पुलिस अफसर को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और कुछ ही समय बाद हथकड़ियां पहनाकर उसे भीड़ के सामने लाया गया। लोग गगनभेदी नारों से गरज उठे, शेम शेम, इंसाफ चाहिए। उस वक्त सिद्धार्थ वर्मा ने अपनी बेटी का हाथ थामा और धीमे स्वर में कहा, बेटी, अब तुम्हारी आवाज कभी दब नहीं सकती। यह जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे मुल्क की है।
नायरा ने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। चेहरा थका हुआ था, मगर आंखों में अब अटूट हिम्मत चमक रही थी। कुछ ही दिनों में मामला अदालत तक पहुंच गया। कोर्ट रूम खचाखच भरा था। सामने जज गंभीर मुद्रा में बैठे थे। दाईं ओर वकील, पीछे पत्रकारों की कतार और चारों तरफ कैमरों की चमक। कटघरे में वही पुलिस अफसर था, अब वर्दी से बेदखल, हथकड़ियों में जकड़ा हुआ, चेहरा चोटों से भरा, नजरें झुकी हुईं। उसकी पुरानी अकड़ और गुरूर कहीं खो चुका था। वकील ने अदालत में वीडियो सबूत पेश किया। बड़ी स्क्रीन पर गूंज उठी नायरा की चीख, पापा मुझे बचाइए। पूरा कमरा सन्न रह गया। कई आंखों से आंसू छलक पड़े। माहौल भारी हो गया। जज ने कड़क आवाज में सवाल किया, क्या यह सब तुमने किया? अफसर ने धीमी टूटती हुई आवाज में सिर झुकाकर कहा, जी, लेकिन मैं अनुशासन सिखा रहा था। भीड़ भड़क उठी। झूठ है, यह अनुशासन नहीं, जुल्म था। अदालत में कोलाहल मच गया। जज ने हथौड़ा बजाकर सबको खामोश कराया। फिर गहरी आवाज में बोला, तुमने न सिर्फ एक छात्रा को शारीरिक कष्ट दिया, बल्कि उसकी इज्जत और आत्मसम्मान को भी रौंदा। कानून का रखवाला बनकर तुमने कानून की ही हत्या की। इसका दंड भुगतना होगा। अफसर का सिर और झुक गया और अदालत का फैसला सुनाया गया। आरोपी को तुरंत नौकरी से बर्खास्त किया जाता है और कठोर कारावास की सजा दी जाती है। याद रखो, कोई भी वर्दी जनता पर अत्याचार करने का अधिकार नहीं देती। फैसले के साथ ही पूरा हॉल तालियों और नारों से गूंज उठा। इंसाफ मिल गया, इंसाफ मिल गया। नायरा ने कांपते हाथों से अपने पिता का हाथ थामा और धीमे स्वर में कहा, पापा, यह सब आपकी हिम्मत और भरोसे की वजह से मुमकिन हुआ। सिद्धार्थ वर्मा ने अपनी बेटी की ओर देखा और धीमे से मुस्कुराते हुए बोले, नहीं बेटी, यह सब मेरी वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी सच्चाई और हिम्मत का नतीजा है। तुमने तकलीफ सही, लेकिन झूठ और जुल्म के सामने सिर नहीं झुकाया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस भावुक पल को पत्रकारों ने अपने कैमरों में कैद कर लिया। अगले ही दिन अखबारों की सुर्खियों में छपा, नायरा को इंसाफ मिल गया, बहादुरी और सच की जीत। यह खबर पूरे मुल्क के लिए नई उम्मीद का पैगाम बन गई। लेकिन नायरा की तकलीफ वहीं खत्म नहीं हुई थी। रात को अक्सर उसे वहीं खौफनाक सपने आते। खुद को रस्सी से उल्टा लटका हुआ देखना, भीड़ की निगाहें और उस पुलिस वाले की जहरीली मुस्कान। वह चीखते हुए उठ जाती और तभी सिद्धार्थ वर्मा दौड़कर उसके पास आ जाते। वे उसके सिर पर हाथ फेरते और कहते, बेटी, वो बुरा वक्त बीत चुका है, अब तुम बिल्कुल महफूज हो। धीरे धीरे उसके दिल में हिम्मत लौटने लगी। जब स्कूल वापसी का दिन आया तो गेट पर कदम रखते ही पूरा कैंपस तालियों से गूंज उठा। बच्चों ने हाथों में पोस्टर उठा रखे थे, हिम्मत की मिसाल नायरा। प्रिंसिपल ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई और बहादुरी के सामने कोई भी जुल्म टिक नहीं सकता। नायरा की आंखों में आंसू छलक आए, मगर इस बार यह आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि गर्व और सुकून के थे। सहपाठी उसके चारों ओर जमा हो गए और बोले, नायरा, तुम हमारी हीरो हो, हमें तुम पर नाज है। यह वही लड़की थी जिसे कुछ दिन पहले सबके सामने उल्टा लटकाकर अपमानित किया गया था, और आज वही सबकी प्रेरणा बन चुकी थी। टीवी चैनलों ने उस दिन उसके नाम पर स्पेशल प्रोग्राम चलाए। अखबारों ने हेडलाइन दी, एक बेटी की बहादुरी ने हिला दिया समाज। वहीं सिद्धार्थ वर्मा को भी अब सिर्फ एक फौजी नहीं, बल्कि एक मिसाल पिता के रूप में सम्मान मिलने लगा। वे जहां भी जाते नौजवानों से कहते, असली ताकत हथियार में नहीं, बल्कि इंसाफ के साथ खड़े होने में है। अगर हम सब सच का साथ दें तो कोई ताकत हमें दबा नहीं सकती। एक शाम आंगन में बैठी नायरा ने पिता का हाथ थामा और धीमे स्वर में बोली, पापा, अगर आप उस दिन नहीं आते तो शायद मेरी जिंदगी अंधेरे में खो जाती। सिद्धार्थ वर्मा ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटी, सच हमेशा जीतता है, लेकिन उसे जीताने के लिए किसी को आगे बढ़ना पड़ता है। तुम्हारी चीख उस दिन लाखों की आवाज बन गई थी। यह जीत तुम्हारी है। नायरा ने आंसू भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर हर बेटी को अपने पिता का ऐसा सहारा मिले तो दुनिया की कोई ताकत उसका हौसला नहीं तोड़ सकती। धीरे धीरे यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं रही, बल्कि पूरे समाज का आंदोलन बन गई। कॉलेजों, स्कूलों और सभाओं में नायरा का नाम मिसाल की तरह लिया जाने लगा। लोग कहने लगे, अगर एक साधारण छात्रा जुल्म के खिलाफ खड़ी हो सकती है तो हम सब क्यों नहीं। इस तरह नायरा की कहानी ने साबित कर दिया कि जब हिम्मत हो तो सबसे कमजोर आवाज भी सबसे बुलंद नारा बन सकती है। याद रखिए दोस्तों, हर छोटी आवाज मायने रखती है। एक अकेली लड़की की हिम्मत भी पूरे समाज को हिला सकती है।
अगर हम सब मिलकर अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हों तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। नायरा ने यह साबित किया कि सच्चाई, बहादुरी और अपने प्रियजनों का साथ मिलकर समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। हमें भी चाहिए कि हम डर के सामने कभी झुके नहीं और जरूरत पड़ने पर हमेशा सच का साथ दें। यह सिर्फ नायरा की जीत नहीं, बल्कि हर उस इंसान की जीत है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत रखता है। याद रखिए, एक आवाज हजारों आवाजों को प्रेरित कर सकती है और यही बदलाव की शुरुआत होती है। दोस्तों, अगर नायरा की यह बहादुरी और उसके पिता सिद्धार्थ वर्मा का साथ आपको इंसाफ, हिम्मत और साहस की ताकत याद दिलाता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा है। यह दिखाती है कि कैसे सच और साहस मिलकर हर अन्याय को मात दे सकते हैं। इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो कभी डर या बेबसी महसूस करते हैं, ताकि यह संदेश हर घर तक पहुंचे और लोग जानें कि निष्क्रियता नहीं बल्कि हिम्मत ही बदल सकती है दुनिया। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो सिर्फ दिल को छूती नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर भी करती हैं। हर वीडियो में आपको मिलेंगे ऐसे सच्चाई, साहस और इंसाफ की मिसालें जो आपको प्रोत्साहित करेंगी कि आप भी अपनी आवाज उठाएं और समाज में बदलाव लाएं। याद रखिए, एक छोटी सी कोशिश, एक साहसी कदम और एक आवाज ही किसी भी अन्याय के खिलाफ बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ सच और बहादुरी के सफर में जुड़ें।